नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। भाजपा सांसद बोले संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। पार्टी ने बयान से किनारा किया। राहुल बोले संघ परिवार के छिपे मंसूबे बाहर आ रहे हैं। भाजपा सीईसी की आज बैठक। दूसरी लिस्ट संभव 2 मार्च को 195 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए थे। कांग्रेस ने 39, टीएमसी ने 42 उम्मीदवार उतारे। पीएम मोदी आज 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। इससे मानेसर से द्वारका 20 मिनट में पहुंचेंगे। हरियाणा में एसयूवी ने खड़ी कार को टक्कर मारी। 6 लोगों की मौत। ड्राइवर टायर बदल रहा था। महिलाएं बाहर खड़ी। महुआ की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केस फॉर क्वेरी केस में जा चुकी सांसदी। 2024 चुनाव के लिए टीएमसी ने फिर उम्मीदवार बनाया। कर्नाटक के भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने रविवार को कहा, हिंदुओं को फायदा पहुंचाने के लिए संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जा सकता है। उत्तर कन्नड़ जिले में एक सार्वजनिक रैली में हेगड़े बोले, अगर ये सब बदलना है तो सिर्फ लोकसभा में बहुमत के वोटों से नहीं होगा। हमें लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। हेगड़े के इस बयान के सामने आते ही विपक्ष ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा का आखिरी लक्ष्य बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना है। राहुल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भाजपा सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए। नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे हुए मंसूबों को सार्वजनिक ऐलान है। उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत है। हम आजादी के नायकों के सपनों के साथ ये षड्यंत्र सफल नहीं होने देंगे और अंतिम सांस तक संविधान से मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हो सकती है। इसमें लोकसभा कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट आ सकती है। इससे पहले भाजपा ने 2 मार्च को पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एमपी के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के नाम है। वहीं 8 मार्च को कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 39 उम्मीदवारों के नाम है। रविवार 10 मार्च को ममता बनर्जी ने एक रैली में बंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारी का ऐलान किया था। राज्य में भाजपा ने 5 सांसदों के टिकट काटे हैं। वहीं कांग्रेस से आए 2 नेताओं को भी चुनाव में उतारा है। भाजपा ने कांग्रेस से आए 2 नेता नागौर से डॉक्टर ज्योति मिर्धा और डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्रजीत मालवीय को टिकट दिया है। ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में आई थी। वहीं मालवीय कुछ दिन पहले ही विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ से 5वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज सोमवार को दिल्ली में सशक्त नारी विकसित प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस दौरान वो 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपेंगे। ये ड्रोन फसलों की निगरानी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बुआई जैसे काम में मददगार होंगे। पीएम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नमो ड्रोन दीदियों की ओर से आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे हरियाणा के गुरुग्राम भी जाएंगे। यहां से वो देश भर में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाले 112 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। इससे गुरुग्राम के मानेसर से दिल्ली के द्वारका तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। इससे पहले पीएम रोड शो करेंगे और सेक्टर 84 में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम शाम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रोग्राम में भाग ले नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को अगले 5 सालों में ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना को देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए लागू किया गया। सरकार का कहना है कि इस स्कीम का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है। ये स्कीम कृषि में लगने वाली लागत में कमी ला सकती है। इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में ड्रोन दीदी स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पिछले साल के मुकाबले पैसा 2.5 गुना ज्यादा है। 2023 में इस स्कीम के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं हरियाणा में रेवाड़ी जिले के दिल्ली रोड पर गांव मसानी के पास रविवार की रात 11:30 बजे एक पंक्चर कार का टायर बदलते वक्त पीछे से आ रही दूसरी कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को रेवाड़ी और गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। मरने वालों में यूपी के गाजियाबाद के रहने वाली रोशनी, नीलम, पूनम जैन, शिखा के अलावा हिमाचल का रहने वाला ड्राइवर विजय और रेवाड़ी के गांव खरखड़ा निवासी सुनील शामिल है। घायलों में रेवाड़ी के गांव खरकड़ा के रहने वाले रोहित, अजय, सोनू, रजनी, यूपी मिलन खरकड़ा बरखा शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार यूपी के गाजियाबाद अजनारा ग्रीन सोसाइटी में रहने वाले शिखा, पूनम, नीलम, रजनी, रोशनी ड्राइवर राजू के साथ इनोवा कार से राजस्थान के खाटू श्याम गए हुए थे। रविवार की रात ये सभी वापस गाजियाबाद लौट रहे थे, तभी गांव मसानी के पास उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई।
गाड़ी का ड्राइवर टायर बदल रहा था और कार में सवार महिलाएं बाहर सड़क किनारे खड़ी हुई थी। इसी दौरान रेवाड़ी से धारूहेड़ा की तरफ जा रही एक एसयूवी कार ने इनोवा कार और पास में खड़ी 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। वहीं संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के केस में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की 8 दिसंबर को सांसदी चली गई थी। महुआ ने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 3 जनवरी को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय से जवाब मांगा था। लोकसभा महासचिव की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि किसी संस्था के अनुशासन के अंदरूनी मामले में दखल न दिया जाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि उन्होंने लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछे हैं। निशिकांत ने इसकी शिकायत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की थी। मामले की जांच के लिए एथिक्स कमेटी बनाई गई थी। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ को दोषी माना गया था, जिसके बाद महुआ के निष्कासन का प्रस्ताव 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश हुआ। महुआ के निष्कासन पर लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई थी। आखिर में प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें विपक्ष ने वॉकआउट किया था। वोटिंग में महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने का प्रस्ताव पास हो गया। वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के विष्णुपुर लोकसभा सीट से पूर्व पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रविवार को ममता बनर्जी ने टीएमसी के सभी 42 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया। इसमें विष्णुपुर से सुजाता मंडल को उतारा गया। 2 मार्च को आई भाजपा की लोकसभा कैंडिडेट्स की सूची में इसी सीट से उनके पूर्व पति सौमित्र खान को उतारा गया है। टीएमसी नेता सुजाता मंडल तलाक से पहले अपने पति सौमित्र खान के साथ भाजपा में ही थी। 2021 के विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी। इससे नाराज होकर सौमित्र ने कैमरे पर ऐलान किया था कि अब वो अलग हो रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सौमित्र खान भी टीएमसी में ही थे। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें विष्णुपुर लोकसभा सीट से टिकट मिला था। वो चुनाव भी जीते थे। इसमें सुजाता ने उनके लिए कैंपेनिंग भी की थी। विधानसभा चुनाव 2021 में टीएमसी ने सुजाता को आरामबाग से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हीं हार का सामना करना पड़ा था। वहीं चुनाव आयोग में इस समय 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली हैं। इन्हें भरे जाने को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की 13 या 14 मार्च को बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 15 मार्च को 2 ईसी की नियुक्ति हो सकती है। नियम के मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। फरवरी में रिटायर हो गए थे। दूसरे अरुण गोयल ने 8 मार्च की सुबह अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मार्च को स्वीकार कर लिया। लिहाजा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में इस वक्त सिर्फ सीईसी राजीव कुमार ही हैं। अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा सीईसी राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 को चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक का था। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक गोयल और सीईसी राजीव कुमार के बीच फाइल पर मतभेद है। हालांकि गोयल ने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया है। केंद्र ने उन्हें पद छोड़ने से रोकने की कोशिश की थी। गोयल की सेहत भी ठीक है, इसलिए खराब सेहत के कारण इस्तीफे की अटकलों को खारिज किया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली विधानसभा में कहा, अगर आज भगवान श्री राम होते तो भाजपा उनके घर ईडी सीबीआई भेज देती और बंदूक रखकर पूछती कि बेटा भाजपा में आओगे या जेल जाना चाहोगे। आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को शराब नीति घोटाले में ईडी और सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। केजरीवाल को भी ईडी 8 बार पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा, शायद मुझे 9वां समन भी जल्दी ही मिलने वाला है, लेकिन मैं सदन में ये घोषणा कर रहा हूँ कि तुम जितने समन भेजोगे मैं उतने स्कूल बनवाऊंगा। इसके अलावा केजरीवाल ने शनिवार को ही महिलाओं के साथ एक टाउन हॉल मीटिंग भी की। इसमें उन्होंने कहा, इस बार वोट आम आदमी पार्टी को ही देना। अगर पति ज्यादा मोदी करे तो उन्हें रात का खाना मत देना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।